नमस्कार, आप सभी का ई नवभारत में स्वागत है। आज का ये वीडियो कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए जिनकी सीबीएसई में कंपार्टमेंट आ गई है। आज आपको पूरा टेबल से एक्सप्लेन करेंगे कि कंपार्टमेंट के बाद आप क्या सोच सकते हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं। देखिए, सीबीएसई कंपार्टमेंट रिजल्ट क्लास 10th और क्लास 12th, मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स 10th में फेल हैं और मोर देन 90,000 12th में। अब अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या सोचता? पहला मैं ये सोचता, अगर 12th का स्टूडेंट हूँ, कि मेरे कॉलेज का क्या होगा, या फिर मैं एक साल और ड्रॉप ले लेता हूँ, या फिर मैं अपना ये साल कैसे सेव कर सकता हूँ। 3 सवाल मेरे मन में होते। तो देखिए, ये 2 सवाल लिंक्ड हैं। अगर आप ईयर सेव करेंगे तभी आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, तो हमें दोनों ही आंसर्स निकालने पड़ेंगे, तभी अपना सॉल्यूशन परफेक्ट बैठेगा। तो पहले पता करते हैं कि कॉलेज की डेडलाइन क्या है। तो कॉलेज की डेडलाइन है 31 अक्टूबर। कोई भी स्टूडेंट हो, उसको 31 अक्टूबर तक एनी हाउ उसके कॉलेज में उसका 12th का रिजल्ट सबमिट करना है, चाहे वो ऑनलाइन ही करे। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद यूजीसी आपकी कोई नई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अगर आपको साल बचाना है तो 31 अक्टूबर तक रिजल्ट लाओगे, तभी वो साल बचा हुआ काउंट होगा। ये एक फैक्ट है, इसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। इस फैक्ट के बाद अब साल बचाने के लिए सीबीएसई में क्या कोई ऑप्शन है? तो नहीं है, क्योंकि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम सीबीएसई से जाओगे डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर है। तो हमें अब एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, हमें सोचना होगा कि सीबीएसई में नहीं है तो कोई और बोर्ड है जिसमें अपना साल बचा सकता हूँ। तो हाँ, 2 ऑप्शंस जो बच्चे सर्च कर रहे हैं, वन इज़ NIOS, अनदर वन इज़ BOSSE। NIOS स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। इसके पूरे इंडिया में सेंटर्स हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं सितंबर में, और अक्टूबर में एग्ज़ाम होते हैं अगर पब्लिक एग्ज़ाम है तो। BOSSE, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, इसके एग्ज़ाम भी जो पब्लिक है वो सितंबर में प्रैक्टिकल्स होते हैं, अक्टूबर में एग्ज़ाम होते हैं। दोनों के ही पब्लिक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दिसंबर में आएगा। और हमने क्या सोचा कि हमारी कॉलेज की डेडलाइन क्या है? 31 अक्टूबर। तो इज़ इट पॉसिबल फॉर अस? नो। तो हम ना सीबीएसई से जा सकते हैं, ना NIOS और BOSSE के पब्लिक एग्जाम से जा सकते हैं। तो हम क्या ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें हमारा साल बच जाए? देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन। सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने 12th में कंपार्टमेंट है इस बार, या फेल है इस बार, और इसी साल एडमिशन लेना है आपको अपने कॉलेज में, तो सिर्फ एक ऑप्शन है, विच इज़ NIOS ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। आज 15 अगस्त के दिन NIOS ऑन डिमांड ही है जो आपको दोनों पर्पस सॉल्व कर सकता है, आपके साल बचाने का भी और आपके कॉलेज में एडमिशन का भी। अब NIOS ऑन डिमांड मतलब आप अपने चॉइसेस के हिसाब से डेट, सिटी एंड सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इसमें तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डेट भी अवेलेबल होनी चाहिए, आपके सिटी में डेट अवेलेबल होनी चाहिए, और आपके सब्जेक्ट की डेट अवेलेबल होनी चाहिए। आज 15 अगस्त है, ऑन डिमांड का लास्ट एग्ज़ाम 11-12 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप अभी भी स्टार्ट करेंगे तो आपको 5 दिन बाद की डेट मिलेगी, लगभग 21 अगस्त से।
या 19 अगस्त से, तो आपको 12 सितंबर तक मिनिमम 3 पेपर्स देके उसका एग्ज़ाम देकर फिनिश करना होगा। अगर आप अगस्त में अपने सारे एग्ज़ाम NIOS ऑन डिमांड से दे देते हैं तो आपका रिज़ल्ट अक्टूबर 15 तक आ जाएगा, और आप सितंबर में देते हैं तो आपका रिज़ल्ट अक्टूबर 31 तक आ जाएगा। मतलब अगस्त और सितंबर में आप अगर एग्ज़ाम देते हैं ऑन डिमांड का तो आपका कॉलेज का काम बन सकता है। कोशिश करें कि अगस्त की डेट मिल जाए आपको, हमारी टीम पूरी मदद करेगी आपको अगस्त की डेट दिलाने में। लेकिन अगर नहीं मिल पाती है तो फिर सितंबर में दें, आपका साल बच जाएगा। अब ये तो बात हो गई डेट की, ये बात हो गई सिटी की, लेकिन तीसरा है सब्जेक्ट। अब NIOS ने क्या कर दिया है कि कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कुछ डेट पर होंगे, तो वो भी चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी आपको हमारी टीम पूरी असिस्टेंस देगी। अब आपको क्या करना है एज ए स्टूडेंट, ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि मेरा रिज़ल्ट अभी क्या है। मतलब मेरे पास इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स एजुकेशन था CBSE में, और मेरा मैथ्स में कंपार्टमेंट है। ये मेरा करंट स्टेटस है। अब मुझे चाहिए कि एक सिंगल मार्कशीट जिसमें ये पांचों सब्जेक्ट आ जाए और नीचे लिखा हो पास। सबसे बड़ा मिथ या कन्फ्यूजन ये है कि अगर आप मैथ्स में फेल है तो आप NIOS से सिर्फ मैथ्स का एग्ज़ाम देंगे तो काम चल जाएगा, जो कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, एक मिथ है। आपको क्या करना होगा, जैसे मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स तो ले लेता ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट मतलब जिस सब्जेक्ट में आप पास हैं, ओवरऑल रिजल्ट आपका फेल है, लेकिन जिन सब्जेक्ट में आप पास है उसमें से मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आप चाहे तो 1 लीजिए, चाहे तो 2 लीजिए, लेकिन मैक्सिमम 2 ले सकते हैं। तो मैं क्या करता, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का तो ट्रांसफ़र ले लेता। फिर मैं ये सोचता कि मुझे आगे क्या करना है। मेरे मैथ्स में मैंने एग्ज़ाम दिया, पहले मैं फ़ेल हो गया, फिर मैंने कंपार्टमेंट दिया, मैंने वापस फ़ेल हो गया, अब मैं क्या करूं। तो पहला क्वेश्चन मैं सोचता कि क्या मुझे साइंस में आगे जाना है या मुझे स्ट्रीम चेंज करना है। अगर मुझे साइंस में ही आगे जाना है तो मेरे पास फिर ज़्यादा चॉइस नहीं है सब्जेक्ट का। इंग्लिश एक लैंग्वेज कंपलसरी मुझे देना ही पड़ेगा, मैथमेटिक्स क्योंकि साइंस में आगे जाना देना पड़ेगा, और कोई भी ऑप्शनल पेपर हम डेटा एंट्री या फिर होम साइंस सजेस्ट करते हैं। मिनिमम आपको ये 3 पेपर देने ही पड़ेंगे अगस्त या सितंबर में। लेकिन अगर मैंने सोचा कि भाई मैं 2 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, अब मैं और मैथमेटिक्स की फील्ड में नहीं जाना चाहता या साइंस फील्ड में नहीं जाना चाहता, तो ये मैथ्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह आप डेटा एंट्री दे दो और एक होम साइंस दे दो, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये ऐसे और भी कॉम्बिनेशन है। तो दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि अगर मैथ्स में कंपार्टमेंट है तो क्या मैथ्स देना कंपलसरी है? नहीं है, आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद सबसे पहले आप नंबर नोट करें 9784722225, उस पर आपका रिजल्ट व्हाट्सएप करिए। आपका रिजल्ट एनालाइज करके हम आपको बताएंगे आपको किसकी TOC लेनी चाहिए, कौन सब्जेक्ट देने चाहिए, फिर वो सब्जेक्ट कौन सी डेट पे अवेलेबल है, आपकी सिटी में अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो हम आपको बताएंगे कि आपको इस सिटी में आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा, इस डेट पे देना होगा, और ये सब्जेक्ट आपको चूज़ करने चाहिए और इसकी TOC लेनी चाहिए। जैसे ही ये कन्फर्म हो, आपकी 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आप हमें भेजेंगे, क्योंकि ये मार्कशीट बोर्ड में जमा होती है, हम NIOS को भेजेंगे आपका रजिस्ट्रेशन के बाद, ताकि आपका ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट हो पाए। ठीक है, अब आपने ये सब प्रोसेस कर लिया। अब बच्चे का सवाल ये आता है कि सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरा एग्ज़ाम 5 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, हाउ विल आई प्रिपेयर। तो हमने ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बच्चे पूरे इंडिया से फेल हुए हैं। आसाम का बच्चा है, चेन्नई का बच्चा है, वो कैसे तैयारी करेगा, क्योंकि NIOS का उसको ना पुराना पैटर्न पता है, ना सिलेबस पता है। हम क्योंकि इस फील्ड में बहुत पुराने टाइम से सर्व कर रहे हैं, हमें पता है NIOS एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते हैं, सिलेबस क्या है, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी है,
जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे, प्लस आपको एक पाथ दिया जाएगा जिससे आप 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में उस सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करके उसको क्लियर कर पाएंगे। तो ये आपका पहला हर्डल सॉल्व हो जाएगा, आपका साल सेव करना। अब आपका दूसरा हर्डल क्या है? साल तो तब बचेगा जब इसी साल से फर्स्ट ईयर चालू होगा। अगर फर्स्ट ईयर ही चालू नहीं हुआ तो उस साल को सेव करके क्या फ़ायदा। तो हमने क्या किया, कुछ बड़े कॉलेजेस में बात करी कि हम आपको 31 अक्टूबर तक रिजल्ट एनीहाउ दे देंगे बच्चे का कंपार्टमेंट है, उनको पूरे फैक्ट्स बताए, एनहाउस ऑन डिमांड देगा, उसका रिजल्ट इस डेट को आ जाएगा, यूजीसी की डेडलाइन ये है, तो आप हमें अलाउ करें। तो कॉलेजेस ने कहा ठीक है, हम आपको प्रोविजनली एडमिट कर देंगे। प्रोविजनली मतलब अभी आपके एडमिट कार्ड के बेसिस पर आपको एडमिशन दे देंगे, जैसे ही रिजल्ट आएगा आप उसकी कॉपी देखकर इसको कंफर्म एडमिशन करा लीजिए। अब बच्चों को सवाल आता है हमें अच्छे कॉलेज चाहिए, हमें कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं चाहिए क्योंकि हमारे करियर का सवाल है। तो हमने टॉप कॉलेजेस इंडिया के शॉर्टलिस्ट किए इसमें, ADYP पुणे, UPES देहरादून, बेनेट नोएडा, अमेठी के पूरे इंडिया के सारे कैंपस, JCRC जयपुर, JKLU जयपुर, ये सभी ऐसे 40 कॉलेजेस हमने पूरे इंडिया में सेलेक्ट किए हैं जहाँ पर आप एनआईओएस ऑन डिमांड से लेकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी में BTech, BCA सभी कोर्सेज लॉ बहुत अच्छे हैं। इस एडमिशन का भी हम आपको असिस्ट करेंगे जिसमें आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, 0 चार्ज में हम आपको कॉलेज एडमिशन करा के देंगे। क्योंकि एनआईओएस ऑन डिमांड में हमारी पूरी टीम लगती है, आपका साल बचाने में एफर्ट लगता है, क्लासेस का एक कॉस्ट लगता है, तो उसका एक हम सर्विस चार्ज लेते हैं। लेकिन कॉलेज एडमिशन में क्योंकि वही बच्चे हमारे से कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं जो ऑन डिमांड में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए हमने ये बिल्कुल फ्री करा है ताकि वो कैसे भी इस साल को बचाएं, अपने सपने पूरे करें, अपने करियर में आगे बढ़ें। तो तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए आप अपनी सब डिटेल्स 9784722225 पे व्हाट्सएप करें। पहले आपका रिजल्ट भेजें, आपका एनालिसिस आएगा, उसके बाद पूरा प्रोसेस फॉलो करके डेट पता करके, सिटी पता करके, सब्जेक्ट पता करें, तुरंत ऑन डिमांड एग्जाम दें, साल बचाएं, कॉलेज में एडमिशन लें। टाइम बहुत कम है, डिसीजन फास्ट लें। कोई भी प्रॉब्लम आए आप हमारे navbharattalenthub.com पे जाकर क्वेरी रेज करें, रिवर्ट आएगा। बहुत कम टाइम बचा है बच्चों, तो बहुत जल्दी जाकर डिसीजन लीजिए। तुरंत व्हाट्सएप या कॉल करें 9784722225। ऑल द बेस्ट।